हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और फाइनली से यहां करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर से हम एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसमें हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स देखने वाले हैं, फिर क्या चाहिए डिवीजन रूल देखने वाले हैं, थ्योरम देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें बेसिक आइडेंटिटीज देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान जाते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, क्या चीज पॉलिनोमियल। देखो, जो पॉलिनोमियल वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो पॉली और दूसरा नोमियल। पोली मीन्स होता है मेनी, क्या चीज मेनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म। यानी पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें क्या चीज मेनी टर्म्स, क्या चीज मेनी टर्म्स होगा तो कैसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखो मेनी मीन्स समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या चाहिए। देखो टर्म यहाँ पे दो चीज है, एक हमारा वेरिएबल और दूसरा हमारा कोएफिशिएंट। वेरिएबल और दूसरा हमारा है कोएफिशिएंट। अब वेरिएबल और कोएफिशिएंट समझते हैं। वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं 2x। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या चाहिए, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू क्या चाहिए 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। क्या चाहिए यहाँ पे जो x का वैल्यू क्या चाहिए हमेशा डिफरेंट हो सकता है, यानी चेंज करते रहता है। जैसे और एग्जांपल जैसे 2y, यहाँ पे y है, y का वैल्यू क्या चाहिए चेंज करता रहेगा। जैसे y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3। तो वेरिएबल्स में जनरली अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करता रहता है। ठीक, चेंज करता रहता है। जैसे a हो गया, b हो गया, ये c हो गया, x y z, ये सब क्या हमारे अल्फाबेट्स हैं। इसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज करते रहता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक, यानी इसमें क्या चीज एग्जांपल हो जाएगा अल्फाबेट्स। और देखो कोएफिशिएंट उसको कहते हैं जो यहाँ पे अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे x का कोएफिशिएंट कोई पूछेगा तो 2, y का कोएफिशिएंट पूछेगा तो 2। ठीक, जब ये कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे टर्म। कोएफिशिएंट क्या चाहिए हमारा नंबर, यही ना। वेरिएबल क्या चाहिए तो जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पे 4t ले लेते हैं, फिर क्या चाहिए 2w ले लेते हैं, x मान लो ले लेते हैं 1x। तो ये सब जो हमारा क्या चाहिए अल्फाबेट्स है उसको हम बोलते हैं क्या चाहिए बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो ये नंबर साथ में उसको हम बोलते हैं क्या चाहिए कोएफिशिएंट, क्या चाहिए कोएफिशिएंट। और जब वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों हो तो उसे क्या बोलते हैं टर्म, क्या चाहिए टर्म। जैसे 4t एक टर्म है, 2w 2w क्या चाहिए एक टर्म है, 1x क्या चाहिए एक टर्म है। जैसे मान लो 4y क्या चाहिए एक टर्म है। टर्म कैसे, क्योंकि इसमें क्या चाहिए वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों है तो क्या चाहिए इसको टर्म। अब देखो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं जिसमें क्या चाहिए मेनी टर्म्स हो, साथ ही साथ एक और चीज की मेनी टर्म्स हो लेकिन कुछ ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस गुना भागा, क्या चाहिए प्लस माइनस गुना और भागा से कनेक्टेड हो कम से कम, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं जिसमें मेनी टर्म्स हो और क्या चाहिए कुछ ऑपरेशन जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, उससे जुड़ा हो तो कैसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें क्या चाहिए मेनी टर्म्स ले लेते हैं। सबसे पहले मान लो हम ले लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये क्या चाहिए एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात मेनी टर्म्स है, मेनी टर्म और कुछ ऑपरेशंस के साथ जुड़े हुए भी, जैसे प्लस प्लस जुड़े हुए ना, तो ये क्या चाहिए हमारा पॉलिनोमियल। और एग्जांपल हो सकता है जैसे मान लो 2y² प्लस 3x प्लस 6, ये क्या चाहिए पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि क्या चाहिए इसमें क्या चाहिए हमारा टर्म भी है, मेनी टर्म्स है और साथ में क्या चाहिए हमारा कुछ ऑपरेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, और देखो पॉलिनोमियल में देखो जो हमारा ये y² दिख रहा है, x दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या चाहिए अभी तुरंत बताते हैं क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। ये y² x² ये सब क्या चाहिए हमारे वेरिएबल्स। अब देखो y² के साथ जो ये 2 लगा हुआ है, x के साथ जो 3 लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या चाहिए कोएफिशिएंट। और ये जो 6 है जिसमें क्या चाहिए कोई भी अल्फाबेट्स नहीं लगा हुआ है, कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि क्या चाहिए इसका वैल्यू कभी भी 6 से चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या चाहिए x का वैल्यू अगर 1 रखे तो 3 हो जाएगा, 2 रखे तो 6 हो जाएगा, क्या चाहिए इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक ना।
यानी यहाँ पे जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा वेरिएबल्स हो गया, और जो वाई स्क्वायर के साथ ये जो 2 लगा हुआ है ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। और देखो जो पावर्स होते हैं उसको डिग्री बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? डिग्री। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर है तो इसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या चीज? डिग्री। पता चला? फिर जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेकर ये सब बता देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 4y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये क्या चीज? एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब देखो पॉलिनोमियल में क्या चीज, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, है ना, ये वेरिएबल है। फिर ये दोनों क्या चीज? कोएफिशिएंट है। और ये 2 क्या चीज? हमारा कांस्टेंट है। और जो हाईएस्ट पावर है, यहां भी पावर है, यहां भी पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर कहां पे है? यहां पे। उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या चीज? डिग्री। इतना कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें क्या चाहिए? मेन टर्म्स होते हैं, कुछ ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे प्लस माइनस गुना भागा के साथ, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर देखिए टर्म में क्या चाहिए? वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू क्या चाहिए? हमेशा चेंज करते रहता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। एग्जांपल्स के तौर पर क्या चाहिए? अल्फाबेट्स, टोटल्स। और कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो क्या चाहिए? वेरिएबल के साथ यहाँ पे नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। फिर क्या चाहिए? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे पॉलिनोमियल में। फिर पॉलिनोमियल में ये देखे जो यहाँ पे क्या चाहिए? अल्फाबेट्स थे, उसको वेरिएबल्स कहें। फिर यहाँ पे जो अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उसको हम बोले क्या चाहिए? कोएफिशिएंट बोले। यहाँ पे जिसका वैल्यू हमेशा रिमेन सेम रहेगा उसको बोले कांस्टेंट। और जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक, इतना कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसका हम टाइप्स देखने वाले हैं। और टाइप्स सबसे पहले देखो वेरिएबल्स के आधार पर देखने वाले हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें कितना वेरिएबल्स है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितने हैं टोटल? तो 2 वेरिएबल्स हैं। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या चीज कहते हैं? फिर देखो यहाँ पे डिग्री के आधार पर भी देखेंगे कि डिग्री, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। और मान लो जैसे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? उस बेसिस पर, यानी डिग्री के बेसिस पर देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन। फिर क्या चाहिए? वेरिएबल के आधार पर पॉलिनोमियल का डिवीजन देखने वाले हैं, और एक टर्म के हिसाब से। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म 2x और दूसरा 5 है। फिर क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? 4y स्क्वायर 3x माइनस 2। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। यानी 3 टर्म रहेगा तो कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? 2 टर्म रहेगा तो कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? 1 डिग्री रहेगा तो कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? यानी क्या चाहिए? हम देखने वाले हैं डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का डिवीजन देखने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर देखने वाले हैं, और एक क्या चाहिए? उसमें वेरिएबल्स के आधार पर कि कितने वेरिएबल्स हैं तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, लिखते हैं आगे। तो पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या किस किस के आधार पर देखने वाले हैं? तो पहला नंबर ऑफ टर्म के आधार पर, दूसरा डिग्री, और तीसरा वेरिएबल्स के आधार पर। तो सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ टर्म। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें एक टर्म, कितना? एक टर्म, जैसे मान लो 2x 4t 2w, ये सब क्या चाहिए? एक टर्म है। जैसे और एग्जांपल हो सकता है टी स्क्वायर, फिर क्या चाहिए? 3t के पावर क्यूब, ये सब क्या चाहिए? हमारा क्या चाहिए? एक टर्म है। देखो 2x एक टर्म, 4t एक टर्म, 2w एक टर्म, टी स्क्वायर एक टर्म, 3t क्यूब क्या चाहिए? एक टर्म है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। कैसे बोलते हैं? मोनोमियल। यानी एक टर्म रहेगा तो क्या चाहिए बोलेंगे? मोनोमियल। कंप्लीट। एक टर्म, कोई भी पॉलिनोमियल एक टर्म का होगा तो उसको क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर मोनोमियल बोलेंगे। कंप्लीट। 2 टर्म हो तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x क्यूब प्लस 9, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 3t स्क्वायर प्लस 6, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। मान लो और ले लेते हैं, जैसे 6x माइनस 9, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल को हम नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर बोलते हैं बाइनोमियल। क्या चीज? बाइनोमियल। कितने टर्म? अगर 2 टर्म रहे तो बाइनोमियल बोलते हैं। एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, और 2 टर्म रहेगा तो पावर से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है कि कितना हूं भी पावर, जैसे यहाँ पे 2 है 3 है 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस टर्म देखना है। और टर्म 2 है तो बाइनोमियल, टर्म 1 है कितना? मोनोमियल। अब देखो अगर 3 टर्म रहे तो जैसे मान लो 3x के पावर 5 प्लस 4x माइनस 9, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। और जैसे 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। और हो सकता है एग्जांपल जैसे टी स्क्वायर प्लस टी
प्लस 3, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो इस टाइप के हम पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या चीज? ट्राइनोमियल, 3 टर्म, और 3 से ज्यादा रहे तो उसको तो पॉलिनोमियल बोलते ही हैं। ठीक, देखो मोनोमियल में क्या चाहिए? 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, कम से कम नहीं 2 ही टर्म। ठीक, 2x³ + 9, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म, कितना? 3। जैसे यहाँ पे कितना है? 1 टर्म है, 2, 3, टोटल 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यानी क्या चाहिए? ट्राइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म ट्राइनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, और 1 टर्म मोनोमियल, यानी नंबर ऑफ टर्म के आधार पर क्या चाहिए? 3 वो होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? एक मोनोमियल होता है, दूसरा बाइनोमियल होता है, और तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2t² + 6। बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? नंबर ऑफ टर्म के आधार पर देखो कितने टर्म है टोटल? 1 टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म है, यानी क्या चाहिए? बाइनोमियल। मान लो ये रहता 3t³ + 6x + 9, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म के आधार पर देखो कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी 3 टर्म वाला को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। क्या चाहिए? ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया, ये क्या चाहिए? बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, और क्या चाहिए? 2t, 4w, ये सब क्या चाहिए? हमारे एग्जांपल्स हैं मोनोमियल के। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पता चल गया ना? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ठीक, कंप्लीट। अब आते हैं डिग्री के बेसिस पर। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट में देखो यहाँ पे 1 है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे t के पावर 2 है, तो 2 यहाँ पे डिग्री है, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? फिर जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? जब ये, यानी अब डिग्री के बेसिस पर हम देखने वाले हैं, तो इसको इरेज करते हैं। अब डिग्री के बेसिस पर देखो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसका क्या चाहिए? डिग्री 1 हो। क्या चाहिए? डिग्री 1 हो। जैसे मान लो t + 2, क्या चाहिए? डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। फिर जैसे और एग्जांपल हो सकता है, जैसे 2t, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। और एग्जांपल जैसे x + 2, x का हाईएस्ट पावर कितना है? यानी वेरिएबल्स का पावर यहाँ पे देखना है ना, कितना? 1 है। यानी अगर पावर 1 होगा तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम डिग्री के बेसिस पर बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 ना? डिग्री कितना होना चाहिए? 1। अगर कितना? हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मान लो 2 रहता, जैसे 2x² + 2x + 3, देखो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। टर्म यहां नहीं देखना कि 2 है, 3 है, टर्म यहां पे लेना देना नहीं है। ठीक ना? पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2, यहां पे 1 नहीं, लोएस्ट पावर नहीं देखना है, हाईएस्ट पावर। ठीक, जैसे और एग्जांपल जैसे 4t² + 3, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। जैसे और एग्जांपल जैसे 2x + 4y² - 9, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। यानी क्या? अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 रहता है तो उस टाइप का हम पॉलिनोमियल को बोलते हैं डिग्री के बेसिस पर क्या बोलते हैं? लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक। क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना होगा? हाईएस्ट डिग्री होगा 2। ठीक, कंप्लीट। 1 रहेगा तो लीनियर, और 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक। अगर 3 रहे तो जैसे 3x³ + 6x - 9, कितना हाईएस्ट पावर है? 3 है। फिर और एग्जांपल जैसे 4t³ + 6, कितना हाईएस्ट पावर है? 3 है। और एग्जांपल हो सकता है जैसे 3t³ - 9, कितना हाईएस्ट पावर है? 3। यानी अगर हाईएस्ट पावर मान लो यहाँ पे x² भी कर देते हैं। ठीक, हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना होना चाहिए? 3। हाईएस्ट पावर रहेगा 3 तो क्यूबिक, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, और क्या चाहिए? 1 रहेगा तो लीनियर, और अगर 4 रहे तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जैसे 4t² + 5, सॉरी 4t के पावर 4 + 5, हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। जैसे और एग्जांपल जैसे 3t³ + 2t² - t + 5, क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 4 ले लेते हैं। कितना है? 4। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना? 4। ठीक, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पर लीनियर यानी पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी हाईएस्ट पावर 2,
क्यूबिक यानी हाईएस्ट पावर 3 और बाइक्वाड्रेटिक यानी हाईएस्ट पावर 4। यहाँ पे टर्म से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री देखेंगे तो सिर्फ डिग्री देखना है, अगर नंबर ऑफ टर्म देखें तो ओनली टर्म देखना होगा। और वेरिएबल्स अब आते हैं वेरिएबल्स के बेसिस पर। जैसे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएबल्स कौन सा है, टी है, यानी क्या चाहिए इसमें ओनली वन वेरिएबल्स है टी, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे हाँ ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या चाहिए, तो एक हमारा x है और दूसरा क्या चाहिए y है, यानी इसमें दो वेरिएबल्स हैं। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब हम वेरिएबल के बेसिस पर पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 5, देखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, और एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखो यहां पे बताओ, सबसे पहले में देखो यहां पे वेरिएबल क्या चाहिए, वेरिएबल x है, यहां पे क्या चाहिए, वेरिएबल x स्क्वायर और x के अलावा और कुछ है नहीं ना, यानी क्या चाहिए, केवल x भी कर सकते हैं। और इसमें क्या चाहिए, x स्क्वायर और x, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यानी x के ही कैटेगरी में, ठीक। तो देखो जिसमें ओनली वन वेरिएबल्स हो, क्या चाहिए, ओनली वन, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ भी इस पॉलिनोमियल में क्या चाहिए, x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे y z ये सब नहीं है, केवल x है, यहाँ भी केवल x है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल क्या चाहिए, x के अलावा जो भी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें क्या चाहिए, x के अलावा कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए बोले पॉलिनोमियल इन क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, और एग्जांपल हो सकता है जैसे 4t स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, और एग्जांपल जैसे मान लो 2t के क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब देखो यहां पे सबसे शुरू वाला में देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो एक हमारा x है और दूसरा y है। इसमें कौन कौन है, तो एक हमारा t है, दूसरा क्या चाहिए x है, इसमें क्या चाहिए, एक t है और x है। देखो यहाँ पे x और y और के अलावा x और y दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे t और x दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे t और x दो वेरिएबल्स है, यानी क्या चाहिए, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। वैसा पॉलिनोमियल में जिसमें क्या चाहिए, केवल दो वेरिएबल्स हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अगर ओनली वन हो, बहुत सारे ओनली वन का एग्जांपल हो सकता है, जैसे 4t, केवल t के अलावा और कोई वेरिएबल्स नहीं है, 2w के अलावा और कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर जैसे यहाँ पे x और y के अलावा कोई और क्या चाहिए, वेरिएबल्स नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। t और x के अलावा कोई नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अगर 3 रहे तो जैसे मान लो 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। देखो x y z 3 वेरिएबल्स। और यहाँ पे एक और चीज गौर करना कि यहाँ पे टी क्यू टी स्क्वायर ये अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है, सेम ही है, टी एन है, तो यहाँ पे इसको नहीं जोड़ेंगे कि टी क्यू टी यहाँ पे अलग, टी यहाँ पे अलग और एक्स अलग, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ऐसा नहीं करना है ना, केवल ये रखना है कि टी और टी ये दोनों सेम है और एक्स अलग है, यानी कितना, 2 वेरिएबल्स, इसलिए। अब देखो इसमें क्या चाहिए, टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे 4a स्क्वायर प्लस 6z माइनस 3w प्लस 9, टोटल कितने से है, टोटल कितना वेरिएबल्स है, तो a स्क्वायर z w, यानी टोटल कितने हैं 3। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कंप्लीट। नंबर ऑफ टर्म के आधार पर याद है ना, कैसे कैसे बोले थे, मोनोमियल बोले थे, ठीक। नंबर ऑफ टर्म के आधार पर याद है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या चीज, जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। फिर डिग्री के बेसिस पर जिसमें 1 हो लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक, और 4 हो तो बाइक्वाड्रेटिक। और फिर क्या चाहिए, वेरिएबल के बेसिस पर देख लिए, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब अभी तक जितना हम पढ़े उस पर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक। जैसे आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 5, ठीक। तो सबसे पहले ये बताने कि इसका डिग्री क्या चाहिए होगा, ठीक, और डिग्री के बेसिस पर ये बताना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। चलो देखते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, दिख जा रहा है, हाईएस्ट डिग्री कितना है 3,
कितना है 3, और डिग्री 3 हो तो उससे कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, याद होगा कौन सा, क्यूबिक। यानी ये जो पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। पहला कंप्लीट। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि टर्म के बेसिस पर इसको कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो टर्म कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, यानी तीन टर्म वालों को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। यानी टर्म के बेसिस पर बोले तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। और वेरिएबल के आधार पर पूछे तो ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो एक्स के अलावा और कुछ है नहीं ना, यानी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। कंप्लीट। और क्या चाहिए, अगर पूछेगा कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है तो कांस्टेंट 5 हो जाएगा। पूछेगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या चाहिए तो हम बताए एक्स, देखो सबसे पहले एक्स कहां पे, यहां पे, और कोफिशिएंट करने का मतलब क्या चाहिए, जो यहां पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। यानी अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या चाहिए हो जाएगा 6। अगर ये पूछता है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या चाहिए, यहां पे 1 लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1। कंप्लीट। बस इतना ही छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछता है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे -x⁻² प्लस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 6y, ठीक, इसको लेते हैं। चलो अब बताओ डिग्री के बेसिस पर यह कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पर बताना है। तो हाईएस्ट डिग्री देखेंगे यहाँ पे 2 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, यानी हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, और 3 वालों को क्या बोलते हैं, क्यूबिक, यानी क्या चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर पूछेगा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर तो नंबर ऑफ टर्म लिखते थे, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म वालों को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और पूछेगा वेरिएबल्स के आधार पर तो वेरिएबल्स देखो एक्स और वाई, यानी कितने, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, यानी इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, इसको इरेज करते हैं। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहां पे देखो कुछ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या चाहिए, px इक्वल टू दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक, और x बराबर दिया हुआ है 2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या चाहिए, देखो यहाँ कहने का मतलब है कि x बराबर 2 है ना, यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। जैसे और एग्जांपल जैसे कह सकता था कि x बराबर अगर 5 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता, और जैसे x बराबर -2 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता। तो यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, सिंपल, जैसे x बराबर 2 दिया हुआ है, सिंपल जहां जहां x है वहां पे 2 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो px है तो यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर देंगे। फिर देखो 3x² है तो 3x की जगह 2 से रिप्लेस कर देंगे, पावर नहीं हटाना, सिर्फ x की जगह 2 से रिप्लेस करना है, और बाकी जो है वैसे ही लिखना है। 2² माइनस 5x लिखा हुआ है, यानी 5 इंटू x की जगह कितना 2 प्लस 6। अब देखो p2 बराबर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस कितना 10 और प्लस 6। अब ऐड वाला एक तरफ तो 12 और 6 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी px में अगर x बराबर अगर 2 रखे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बस और कह सकता है जैसे कि अगर x बराबर -2 रहता तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता। तो सिंपल क्या करते हैं कि आपकी x को क्या चीज से रिप्लेस करते हैं -2 से, तो क्या चीज p -2 इक्वल टू क्या चीज हो जाता 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस 6 होता। अब देखो 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस, अब बताओ -5 इंटू -2 कितना +10 माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10 प्लस 6 हो गया। 3 4 जा 12 प्लस 10 प्लस 6 यानी कितना आ गया 28। यानी p -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। अगर ऐसे ही जैसे x बराबर 5 पूछता तो सिंपल यहाँ पे 5 रख देते 5 रख देते 5 रख देते तब वैल्यू। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब यही कि क्या चाहिए पॉलिनोमियल दिया रहेगा जिसमें कहेगा कि जो हमारा वेरिएबल्स है उसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा कि करके वैल्यू फाइंड करें, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। इस पर क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो एक दो एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या चाहिए भाई तो देखते हैं क्या चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लो पॉलिनोमियल px है इक्वल टू मान लो x + 2 है, ठीक। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, क्या चाहिए x का वैल्यू क्या रखेंगे कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वो जीरोज कहलाता है। जैसे क्या चाहिए हम बोले कि x का वैल्यू क्या रखेंगे कि जीरो हो जाए, अगर जीरोज हो जाएगा तो वो जो x का वैल्यू होगा वही हमारा कहलाता है जीरोज, क्या चाहिए जीरोज।
x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 0 हो जाए, वही जीरोज कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, 1 रखते तो क्या चाहिए 1 + 2 आ गया, कितना आ गया 3, 0 नहीं आया तो ये हमारा जीरोज नहीं कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब मान लो हम जैसे p0 रखते हैं, 0 मान लो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 + 2 होता। अब मतलब 0 + 2 कितना होता है 2, यानी क्या चाहिए 0 नहीं आया तो ये भी हमारा 0 क्या चाहिए जीरोज पॉलिनोमियल नहीं होगा x + 2 का। मान लो यहाँ पे अगर p -2 रखते हैं, -2 रखते हैं तो -2 और +2 कितना होता है 0, यानी अगर हम -2 रखेंगे तो कितना 0 आ गया, तो ये px x + 2 यानी क्या चाहिए -2 यहाँ पे क्या चाहिए कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, क्या चाहिए कहलाएगा x + 2 का जीरोज कहलाएगा। -2 क्या चाहिए हो जाएगा x + 2 का, देखो x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो ये 0 हो गया। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो px ले लेते हैं, इधर नहीं दिखेगा, इधर लिखते हैं। देखो कह रहे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है x³ + 2x² - 5x - 6, ठीक। तो चेक करके बताना कि p2 जीरोज होगा कि नहीं, ठीक। सिंपल देखो हम क्या चाहिए बोले कि x की जगह 2 रखेंगे, सिंपल p2, यहाँ पे क्या चाहिए x³ है तो यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या चाहिए 2x² यानी 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × 2 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। अब देखो अगर p2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या चाहिए इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होगा, ठीक। जैसे 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 2 × 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 2 है तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया, -5 2 जा 10 और -6 यानी 8 8 16 माइनस कितना आ गया 16, कितना आ गया 0, यानी हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू 2 होगा क्या चाहिए इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक। कंप्लीट चेक करने के लिए कहता है, ठीक। ये भी क्या चाहिए ज्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो इतना कंप्लीट। हम क्या क्या पढ़े एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़े पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक क्या चाहिए पोली और दूसरा नोमियल। पोली मींस क्या होता है मेनी और नोमियल मींस टर्म, फिर क्या चाहिए पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जो क्या चाहिए जिसमें मेनी टर्म्स हो, और साथ साथ ये भी बताते हैं कुछ ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस गुना और भागा के साथ क्या चाहिए हो अटैच्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल में देखिए डिग्री के बेसिस पर, वेरिएबल्स के बेसिस पर और क्या चाहिए हम टर्म के बेसिस पर उसको डिवाइड किए। टर्म के बेसिस पर हम देखेंगे जिसमें एक टर्म हो उसको बोलते हैं क्या चाहिए मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म उसको बोलते हैं बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फिर डिग्री के बेसिस पर देखें जिसका हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 हो तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो बोलते हैं क्यूबिक और हाईएस्ट पावर अगर 4 हो तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। फिर उसके बाद ये देखें कि क्या चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में ओनली 1 वेरिएबल्स है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल हो तो बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, अगर 3 हो तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। फिर देखो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू क्या चाहिए रिमेन्स सेम रहता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे जैसे 2x² + 3, तो यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट था। फिर जैसे 2x² + 3 तो पूछते x² का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 2 है, ठीक। कंप्लीट इतना दिक्कत नहीं ना। आप क्या चीज पढ़े थे उसके बाद हम पढ़े वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी क्या चाहिए कुछ पॉलिनोमियल दिया रहता था जिसमें क्या चाहिए x का वैल्यू y का वैल्यू दिया रहता था और बताना था कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। और लास्ट हम पढ़े क्या चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी क्या चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में देखें कि यहाँ पे क्या चाहिए जो भी हमारा वेरिएबल्स है वहां पे क्या पुट करेंगे क्या चाहिए उसका वैल्यू 0 होता है, तो वही हमारा क्या चाहिए क्या कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या चाहिए कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, और तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू, मिलते हैं।